हाय फ्रेंड्स, चलिए जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में। हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिया था, काफी हद तक फैट के बारे में भी समझ लिया था और प्रोटीन शायद स्टार्ट कर दिया था, प्रोटीन पे चल रहे थे। ठीक है, लगभग बता ही दिया था प्रोटीन के बारे में भी। आज हम प्रोटीन को खत्म कर देते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोटीन का, उससे आगे चलते हैं, फिर समझते हैं हम विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आज एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन के बारे में काफी हद तक शायद मैंने बता दिया था। हेड डालते हैं प्रोटीन। प्रोटीन इसे हिंदी में भी क्या कहा जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन भी होता है। ये कैसा होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो होता है नाइट्रोजन, यानी कि N। इसमें नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है, इसलिए प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? नाइट्रोजनी युक्त होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजनी युक्त। ये मैंने बताया था, एक प्रोटीन लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, ये भी क्या करती है? तो ये ऊर्जा देने का काम करती है। क्या करती है? ऊर्जा देने का काम। तो इससे जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है ये शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 15%। कितना? 15%। और इससे जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का मैंने बता दिया था, 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा इससे मिलती है। किससे? प्रोटीन से। अब प्रोटीन में बता देते हैं, इससे 20 एमिनो में एक प्रोटीन बराबर ये कितने मिलकर बनी होती है? तो 10 + 10 लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है प्रोटीन, जिसमें से 10 जो होते हैं वो हमें भोजन से लेने होते हैं, और 10 जो होते हैं वो हमारा शरीर निर्माण कर लेता है। शरीर खुद निर्माण कर लेता है, यानी कि शरीर निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया था। जो 10 जो होते हैं वो हमें बाहर से यानी कि भोजन से लेते हैं, और 10 जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारा शरीर स्वयं ही यानी कि सेल्फ उनका निर्माण कर लेता है। और जो बाहर से हम जो लेते हैं उन्हें कहा जाता है आवश्यक एमिनो एसिड, और जो हमारे शरीर में खुद बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या कहा जाता है? अनावश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। और 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन, जिससे हमें शरीर से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके सबसे अच्छा स्रोत होता है, वो होता है सोयाबीन का बीज। किसका? सोयाबीन के बीज। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सोयाबीन भी हुआ, मशरूम भी हुआ, और दालें भी जितनी होती हैं, दालों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो इनके जो सबसे अच्छे स्रोत जो होते हैं, यहां पे लिख दिया था प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। सोयाबीन का बीज ही होता है। मशरूम और जितनी भी दालें होती हैं, और दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जैसे कुछ हमारे शरीर कुछ ऐसी भी होती है, जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसीन प्रोटीन। कौन सी? केसीन प्रोटीन। मांसपेशियां जो हमारी होती हैं, शरीर की मांसपेशियां, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। उनमें पाई जाती है मायोसिन। क्या पाई जाती है? मायोसिन। रक्त होता है, उसमें
ग्लोबेमीन पाई जाती है। जो गेहूं जो होता है, गेहूं से हमें ग्लूटामाइन प्रोटीन मिलती है। तो ऐसे अलग अलग चीजों से अलग अलग प्रोटीन मिलती है। हालांकि सारी प्रोटीन का जो काम होता है वो होता है ऊर्जा देना। ठीक है, तो एक वहां पर भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, दूध में केसीन प्रोटीन, मांसपेशियों में मायोसिन, कौन सी? मायोसिन। रक्त में ग्लोबेमीन रक्त में पाई जाती है। गेहूं में ऐसे नहीं, गेहूं में ग्लूटामीन हम कह रहे माइन, ग्लूटामीन होती है। कौन सी? ग्लूटामीन। ऐसे ही हड्डियों जो होती हैं, हड्डियों में इयोसिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? आयोसिन होती है, हैं? वो हड्डियों में पाई जाती है, अस्थियों में इयोसिन। ऐसे हमारे शरीर में किसी न किसी चीज से जिससे जो मिलती है प्रोटीन, वो चीज, जैसे दूध में केसीन हुआ, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है लैक्टोज। शर्करा हम कार्बोहाइड्रेट में बता दिए थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो रक्त में भी ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये पाई जाती हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोटीन। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसे बना लें, ये चीज, ये मान लो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लिया, प्रोटीन का। ठीक है, अब जैसे इसमें हार्मोन भी होते हैं, इसमें एंजाइम भी होते हैं। जैसे ये हार्मोन है और ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। बड़ा ही कर लूं, एंजाइम और ये हार्मोन। तो क्या सारे प्रोटीन एंजाइम? नहीं। सारे एंजाइम प्रोटीन है? नहीं है, नहीं, सॉरी, हम गलत बता रहे हैं। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन जरूर है। क्या है? प्रोटीन। इसीलिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, और सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं। जबकि जो सारे प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं, जबकि जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक स्ट्रक्चर होता है। जो एंजाइम होता है वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था। ये हो गया हमारा प्रोटीन का। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं विटामिन के बारे में। किसके? विटामिन के बारे में। तो चलिए, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम